भारतीय रक्षा क्षेत्र में आज केवल एक सफलता नहीं मिली है, बल्कि एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है जिसने देश की सुरक्षा को सीधे एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। यह एक ऐसी तकनीकी छलांग है जो हमारे पायलटों की जिंदगी की गारंटी है। DRDO ने फाइटर जेट हादसे के समय पायलट की जान बचाने वाले स्वदेशी एस्केप सिस्टम का 100% सफल परीक्षण कर लिया है। चंडीगढ़ की विश्व स्तरीय TBRL में हुआ यह टेस्ट भारत को तकनीकी रूप से इतना आत्मनिर्भर और मजबूत बना देगा जिसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। यह सफलता भारत की तकनीकी मजबूती में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ है। यह हमें उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करता है जो खुद इस जटिल तकनीक को विकसित करने की क्षमता रखते हैं। अब हमारे सभी नए अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों जैसे एजस मार्क 2 और MCA में यही मेड इन इंडिया सिस्टम लगाया जाएगा। लेकिन ठहरिए, यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, यह मौत और जीवन के बीच का फैसला है। यह 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर काम कैसे करता है? क्या यह सिस्टम जीरो हाइट पर भी पायलट को बचा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि हम अब विदेशी ताकतों पर निर्भर न रहें? आज हम इसी जीवन रक्षक चमत्कार की A to Z गहराई में उतरेंगे। इस सफलता के पीछे की प्रेरणा क्या है, इसे समझने के लिए हमें उस दुखद दिन को याद करना होगा जब दुबई में भारत का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में हमने एक बहादुर पायलट को खो दिया। उनकी जान इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि वे समय रहते विमान से इजेक्ट नहीं कर सके या उनका मौजूदा सिस्टम सही समय पर सक्रिय नहीं हो सका। वह हादसा हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान हो, लेकिन अगर पायलट की सुरक्षा का अंतिम कवच मजबूत नहीं है तो सब बेकार है। फाइटर जेट क्रैश होना दुर्भाग्यवश एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक कड़वी सच्चाई है। एस्केप सिस्टम को विमान के किसी भी अन्य हिस्से से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी बीच DRDO के इंजीनियर और वैज्ञानिक वर्षों से इस अत्यंत जटिल तकनीक पर चुपचाप काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, अपने पायलटों को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा देना जो किसी भी विदेशी तकनीक से बेहतर हो। अब उनके सफल परीक्षण से पूरे देश में एक नई उम्मीद जगी है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि हमारे वायु योद्धाओं की जिंदगी का भरोसा है। यह टेस्ट, जिसे हाई स्पीड ट्रायल कहा जाता है, किसी भी एस्केप सिस्टम के लिए अग्नि परीक्षा होती है। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी लगभग 222 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित TBRL के HSTRS हाई स्पीड रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज पर हुआ। HSTRS एक ऐसी सुविधा है जहां उपकरणों को जंग जैसे वातावरण और वास्तविक आपात स्थिति की हवा के दबाव में परखा जाता है। टेस्ट का पहला सबसे नाजुक चरण था कैनोपी सेपरेशन। DRDO ने यह सुनिश्चित किया कि कैनोपी पायलट के ऊपर का कवच, जो अक्सर विस्फोटक कॉर्ड से जुड़ी होती है, मिलीसेकंड के भीतर सही तरीके से हटती है, टूटती है या नहीं। अगर कैनोपी में जरा भी रुकावट आई तो इजेक्शन सीट से टकराकर पायलट की जान जा सकती है। दूसरा चरण परफेक्ट टाइमिंग और लॉन्च। इजेक्शन सीट की रॉकेट मोटर को निर्धारित क्रम में और पूरी शक्ति के साथ सक्रिय होना था। आधुनिक सिस्टम में सीट को पहले हल्का सा झटका दिया जाता है जिसे कैटपल्ट कहते हैं, और फिर शक्तिशाली रॉकेट मोटर सीट को जेट से अलग करती है। इस पूरे सीक्वेंस की टाइमिंग इतनी सटीक होनी चाहिए कि यह हवा के दबाव को पार कर जाए। तीसरा और सबसे जटिल चरण सुरक्षित लैंडिंग। सीट को जेट से बाहर फेंकने के बाद इसे एक ऐसी ऊंचाई तक ले जाया जाता है जहां पायलट को अलग किया जा सके। इस दौरान पायलट को उच्च जी फोर्स का सामना करना पड़ता है। सिस्टम ने सुनिश्चित किया कि पायलट को अलग करने के बाद पैराशूट सही कोण पर बिना उलझे पूरी तरह से खुले और पायलट को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतारे। DRDO के मुताबिक ये सभी जटिल बहुचरणीय प्रक्रियाएं कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज प्रोसेसेस सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह सफलता साबित करती है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा तकनीक बनाने में सक्षम है। अब तक भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए मुख्य रूप से विदेशी एस्केप सिस्टम जैसे रूस के जवेज्दा या ब्रिटेन के मार्टिन बेकर पर निर्भर था। इन विदेशी सिस्टम का उपयोग करना दोहरी मार जैसा होता था। पहला, कीमत। ये सिस्टम बहुत महंगे होते थे और विदेशी मुद्रा में इनका भुगतान करना पड़ता था। दूसरा, निर्भरता। हमें इनके स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए हमेशा आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या तनाव की स्थिति में यह निर्भरता सबसे बड़ा रणनीतिक कमजोरी बन सकती थी। DRDO के स्वदेशी एस्केप सिस्टम के आने से
अब हम इस चक्र को तोड़ देंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे न केवल भारी आर्थिक खर्च बचेगा, एक अनुमान के मुताबिक हर सिस्टम पर करोड़ों की बचत होगी, बल्कि सबसे जरूरी, हमारे पास इस तकनीक का पूर्ण तकनीकी नियंत्रण होगा। हम अपनी जरूरत के हिसाब से बिना किसी विदेशी अनुमति के इसमें बदलाव, सुधार और अपग्रेड कर सकेंगे। यह प्रणाली हमारे भविष्य के सभी महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे पायलटों की सुरक्षा किसी भू राजनीतिक दबाव या विदेशी प्रतिबंधों के कारण दांव पर न लगे। इजेक्शन सिस्टम का काम सिर्फ बाहर फेंकना नहीं होता, इसका असली काम है हर हाल में पायलट को जिंदा रखना। सबसे जटिल स्थिति होती है 0-0 इजेक्शन, यानी जब विमान जमीन पर हो और उसकी रफ्तार शून्य हो, जैसे टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान आग लगना। आधुनिक सिस्टम की तरह DRDO का सिस्टम भी इस स्थिति में पायलट को सुरक्षित ऊंचाई तक ले जाकर पैराशूट खोल सकता है। विंग कमांडर अभिनंदन ने जब MiG-21 क्रैश के दौरान समय रहते इजेक्ट किया तो वे बच गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनका सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हुआ। वहीं अगर पायलट इजेक्ट न कर पाए तो दुर्घटना में जान बचने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। एस्केप सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि पायलट के पास हर हाल में दूसरा मौका हो, भले ही जेट हवा में टुकड़ों में बिखर रहा हो। आइए इस पूरी प्रक्रिया को और करीब से समझते हैं कि इजेक्ट बटन दबाने के बाद अगले 2 से 3 सेकंड में क्या होता है। नंबर 1, खतरे की पुष्टि। नंबर 2, सुरक्षा प्रक्रिया। नंबर 3, कैनोपी का अलगाव। नंबर 4, सीट का लॉन। नंबर 5, स्टेबलाइजेशन और अलगाव। नंबर 6, जीवन रक्षक। आधुनिक स्वदेशी एस्केप सिस्टम में केवल पैराशूट नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम भी होता है जो उच्च ऊंचाई पर सांस लेने में मदद करता है। इसमें नाइट, समुद्र बचाव उपकरण और लोकेशन बीकन भी शामिल होते हैं जो बचाव टीम को पायलट की सही स्थिति बताते हैं। DRDO ने इन सभी जटिल प्रणालियों को स्वदेशी रूप से विकसित करके यह सुनिश्चित किया कि हमारे पायलटों की सुरक्षा विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। DRDO की यह सफलता केवल एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, यह हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह साबित करता है कि भारत अब जटिल रक्षा तकनीक में वैश्व एक लीडर बनने की राह पर है और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह स्वदेशी एस्केप सिस्टम हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है? और क्या हमें अब युद्ध विमानों के लिए विदेशी सप्लायर से पूरी तरह नाता तोड़ देना चाहिए? अपनी राय, सुझाव और अपने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए संदेश नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम आर्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।